हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो द किंग इज़ बैक। आज विराट कोहली ने फिर से दिखा दिया कि टाइगर अभी ज़िंदा है। ये सेंचुरी उन सारे लोगों को एक गिफ्ट है विराट कोहली से, जो उसे फिनिश करना चाहते थे, जो एक एजेंडा चला के रखे थे कि विराट कोहली अब वापस रिटर्न टू फॉर्म नहीं आएगा। एक एक बॉलर महाशय ने तो ये भी कह दिया था कि वो बॉटम हैंड का प्लेयर है, अभी कभी भी वो फॉर्म में नहीं आएगा। एक एजेंडा टीवी पे इतना बड़ा मीडिया हाउस है वो, उसका एक मीडिया पर्सन ने तो ये भी कह दिया था कि उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, उसके उसमें उसकी दिमागी दिमागी प्रॉब्लम है, इसके लिए उसका एटीट्यूड ऐसा है। उसके लिए कैसी कैसी बातें की गई। एंड में वो सक्सेसफुल हुए, वो सब उसकी कैप्टनसी ले ली गई, उसके पीठ पीछे बड़े बड़े प्लान किए गए, एक एजेंडा चलाया गया, और एंड में उस बंदे ने कैप्टनसी छोड़ दी। लेकिन एज अ प्लेयर आप उसे कैसा रोक सकोगे? रोक सको तो रोक लो अब उसको। लास्ट 6 महीने में उसने 5 सेंचुरी मार दी है, और वो भी हर फॉर्मेट में मार रहा है वो, T20, ODI और अब टेस्ट में। आ जाते उसकी सेंचुरी पे। और मैंने तो कल ही कह दिया था आपको कि मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा था, विश्वास था कि ये इनिंग में वो सेंचुरी मारेगा। जिस डिटर्मिनेशन, जिस फोकस के साथ खेल रहा था। ये पिच आसान नहीं है। लोगों को लगा होगा कि 482 ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया, तब पिच की कंडीशन बहुत अच्छी थी। लेकिन आप अगर कल की पिच देखोगे तो पिच में ऑलरेडी अनइवन बाउंस आ गया है, और टर्न, एक शार्प टर्न ले रहा है बॉल। एक शार्प टर्न लेता है एक, और दूसरा बॉल नॉर्मल रहता है। तो ये डाउट्स क्रिएट करता है बैट्समैन के माइंड में। और नेथन लायन और मर्फी और कुनमन तीनों ने बढ़िया बॉलिंग डाली, लेकिन विराट कोहली का डिटर्मिनेशन था कल सेंचुरी स्कोर करने का। बिटवीन 60 एंड 80s उन्होंने मेजॉरिटी रन तो सिंगल में ही मारे। यहाँ तक कि 100 तक भी उन्होंने पूरा फोकस रखा, सिंगल्स करते गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरे एंड पे जडेजा आउट हो चुके थे, जिन्होंने बहुत बुरा शॉट खेल के आउट हुआ। मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता था। भरत आए, भरत ने अच्छी इनिंग्स खेली 44 की। जब भी एक रन्स की ज़रूरत थी, ऐसा लग रहा था इंडिया बॉकडाउन हो रही है, तब उन्होंने एक बड़ा हिट लगा के स्कोर को चलाए रखा। और श्रेयस अय्यर, उनके लिए तो न्यूज़ है कि वो बैक इंजरी फिर से रिसर्फेस हो गई है, तो वो तो कल बैटिंग करने ही नहीं आए। भरत जब आउट हुए तब इंडिया की सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि 390 रन्स थे, इंडिया अभी भी कुछ 90 रन्स पीछे था। और इंडिया को उस वक्त क्विक रन्स की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले सेशन में रन्स नहीं आए थे। और यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया को बोलूँगा, वो थोड़े डिफेंसिव हो गए। इंस्टेड ऑफ पहले सेशन में वो विराट कोहली पर ज़्यादा अटैक करने के बजाय उन्होंने इन एंड आउट फील्ड रखी। इन एंड आउट का बोलने का मतलब मेरा ये है कि उन्होंने फील्डर्स को कैचिंग पोजीशन में रखा, या तो दूसरे दूसरे एंड पे उन्होंने बाउंड्री पे फील्डर्स को रखे। उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा फील्डर्स को कैचिंग पोजीशन में नहीं रखा, जो जो एक मिस्टेक थी। वो उनके पास काफ़ी रन थे, उनके पास 200 रन और थे जब जब दिन का खेल शुरू हुआ। और उस वक्त पे अगर वो विराट कोहली को आउट कर लेते तो ये मैच पे उनका कंट्रोल होता। लेकिन फिर क्या हुआ, अगर आप विराट जैसे बैट्समैन को आप अगर ऐसी छूट देंगे कि वो अपनी मर्जी से डिफेंसिव खेलते रहे, सिंगल्स लेते रहे, तो वो फिर बड़ा स्कोर मारेगा ही मारेगा। ऑस्ट्रेलिया ने, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे लगा स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी पहले सेशन में इतनी इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें उन्हें और फील्डर्स को कैचिंग पोजीशन में रखना चाहिए था। भरत के आउट होने के बाद अक्षर पटेल आए, और अक्षर पटेल ने फिर से बता दिया कि वो इंडिया में स्पेशली बेहतरीन बैटिंग कर सक रहे हैं। उन्होंने एक फिर से एक 50 मारा, और 50 होने के बाद तो उन्होंने तो 4 और 6 में ही बात की। 79 बढ़िया रन्स मारे उन्होंने, और जब अनलकी थे थोड़ा आउट हो गए, शॉर्ट बॉल को मिचेल स्टार्क की कट करने गए, ड्राइव करने गए, और इन साइड एज लग के स्टंप्स पे बॉल चली गई। लेकिन दूसरे एंड पे तो किंग थे वो, उन्होंने तो एंड तक खेलते रहे। उन्होंने 100 के बाद जो उन्होंने गियर बदला है, उनके उनके फ्लिक शॉट्स अगर आप देखेंगे 100 के बाद, एक शॉट तो ऐसा उन्होंने खेला था मर्फी पे, 4 प्लेयर्स इनसाइड द रिंग थे ऑन द लेग साइड, और उसके बीच में से भी उन्होंने गैप निकाल के एक बाउंड्री मारी थी। वो विराट कोहली को चाहते थे कि वो उधर ही शॉट्स खेले, थोड़ा एरियल खेले और आउट हो जाए, लेकिन विराट ने उन्होंने कोई भी मौका नहीं दिया। क्या बढ़िया पारी थी। यानी टेस्ट मैच में ये एक फाइटिंग नॉक था उनका, जो जो कल इंडिया को बचा गया, और इंडिया को अभी विनिंग पोजीशन में लेके आ गया। अगर आप देखेंगे, लोग ये सोच रहे हैं कि अभी एक ही इनिंग हुई है,
लेकिन यहाँ इंडियन विकेट्स का कमाल है, लास्ट दिन पे कुछ भी होता है। और आप अगर ये पिच में देखेंगे तो अप एंड डाउन बाउंस हो गया है, कुछ बॉल टर्न कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहीं अश्विन के साथ जडेजा और अक्षर पटेल भी डेंजरस हो जाते हैं। अक्षर पटेल और जडेजा जब बॉलिंग डालने आते हैं और पिच में थोड़ी सी भी उनको हेल्प मिलती है तो ये रन थ्रू करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया आज अच्छा ऑस्ट्रेलिया को कोलैप्स कर सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर स्टीव स्मिथ और मानस लबुशेन ये जल्दी विकेट्स गिर जाती है, इंडिया इनको जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्लम्स में। क्योंकि उस्मान ख्वाजा पहली पहली इनिंग्स के सेंचुरियन वो इंजर्ड है, वो उनकी नी इंजरी हुई है कल, वो बुरी तरह से घिरे हैं। तो मुझे पता नहीं वो आज कब बैटिंग करने आएंगे, और आएंगे तो भी वो फुली फिट हो गए या नहीं ये किसी को पता नहीं। अगर इंडिया पहले 2 घंटे में 3 या 4 विकेट ले लेता है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 150 या 200 के अंदर आउट कर सकता है। और फिर लास्ट सेशन में 1.5 आवर्स में अगर इंडिया को 100-125 रन्स बनाने हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया वो बना सकता है। तो ये मैच अब भी ओपन है। एंड सल्यूट टू विराट कोहली अगेन 75th सेंचुरी। और जैसा मैंने पहले कहा, आप विराट कोहली पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओ, जो क्वेश्चन मार्क विराट कोहली पे उठाते हैं वो खुद एक क्वेश्चन मार्क है लाइफ में। आ जाते हैं दूसरे मैच पे, श्रीलंका न्यूजीलैंड, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है वो। और मैं बस उसकी मैं आप देख सकेंगे कि मैं उसको फॉलो करूँगा अभी। लेकिन वो मैच भी इंटरेस्टिंग हो गया है। श्रीलंका को न्यूजीलैंड को 2-0 हराना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर अहमदाबाद का टेस्ट इंडिया नहीं जीतता है, अगर वो अभी ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया तो जीतने का कोई चांस नहीं है अब, अगर वो ड्रॉ हो जाता है और श्रीलंका या न्यूजीलैंड में 2-0 मार देता है टेस्ट मैच में, तो श्रीलंका जाएगा। और पहला टेस्ट मैच बहुत ही क्रिटिकल मोड पे है। मैंने कल कहा था कि श्रीलंका 200 रन तक मारेगा, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा मार दिया, 250। क्रेडिट टू मैथ्यूज़, उन्होंने एक बेहतरीन सेंचुरी मारी। श्रीलंका थोड़ा स्लो खेला मेरे हिसाब से, वो थोड़ा और एग्रेसिव खेलते तो न्यूजीलैंड प्रेशर में आ सकता था, लेकिन उन्होंने अपना टाइम लिया। और अब ऐसा हाल हो गया है कि अब न्यूजीलैंड को आज ऑलरेडी 28 फॉर नो लॉस है। आज अराउंड 250 रन चाहिए 3 सेशन में। केन विलियमसन खेल रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। श्रीलंका के बॉलर्स फर्नांडो, रजीता और कुमारा बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने फर्स्ट इनिंग में। अगर वो उसको रिपीट कर देते तो श्रीलंका टेस्ट मैच जीत जाएगा। और अगर अहमदाबाद का टेस्ट इंडिया नहीं जीत पाता है तो सारी नज़रें फिर सेकेंड टेस्ट मैच में रहेगी न्यूजीलैंड और श्रीलंका की। श्रीलंका का न्यूजीलैंड में जीतना एक मिरेकल से कम नहीं रहेगा, और वो होते में वो हो सकता है आज। मैं चाहूँगा कि आज इंडिया रैप अप करे सीरीज़ 3-1 ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और इंडियन बॉलर्स जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल ये तीनों की रहेंगे। होपफुली इंडिया ये जीतेगा। और जैसा मैंने कल कहा था, होपफुली विराट कोहली सेंचुरी मारेंगे आज। और मुझे लग रहा था, मुझे फीलिंग थी कि वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो सेंचुरी मारेंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। बेहतरीन सेंचुरी थी, कोई भी एक यंगस्टर के लिए ये सेंचुरी देखने लायक थी। किस हिसाब से एक टेस्ट इनिंग को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं इन द एज ऑफ T20, जहाँ आप हर बॉल को मारने की कोशिश करते हैं, वहाँ विराट कोहली ने कल की इनिंग्स एक परफेक्ट टेस्ट मैच इनिंग्स खेली। रिस्पेक्ट दी बॉलर्स को जब देना है। अब डिफेंस उनका बहुत मजबूत था, हार्डली उन्होंने कोई एक रॉन्ग शॉट खेला। और जब अटैक करना था बैड बॉल्स पे तो उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। उनके फ्लिक शॉट्स बेहतरीन थे। एक मोहम्मद अजरुद्दीन, VVS लक्ष्मण, ये भी फ्लिक शॉट्स खेलते थे, लेकिन ऐसा शॉट खेलना इस बॉटम हैंड से, जिस हिसाब से वो फ्लिक करते हैं और इतना पावर से करते हैं, वो एक बेहतरीन शॉट्स थे वो सब। उनका जवाब नहीं। वो जब वो ऐसा खेलते हैं तो उन्हें रोकना पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट 1 ईयर में तो मैं देख रहा हूँ ये टेस्ट मैच में नंबर 1 पे फिर से आ जाएगी। तो उसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि इंडिया जीतेगा, देखते हैं। और अपनी नज़रें इस पे भी, ये टेस्ट मैच पे भी रखें आप। न्यूजीलैंड श्रीलंका बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसकी अपडेट के साथ मैं कल आऊँगा। तब तक आप अपने ख्याल रखें, और फिर से कल मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।